चलिए क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को फाइंड आउट करो। किसका फाइंड आउट करना है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं सेल को। सेल निकालनी है आपने, और सेल का जो फॉर्मूला होता है वैसे वो होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर आप ग्रोस प्रॉफिट को प्लस कर दो तो आपकी सेल आ जाती है। वैसे सेल सबसे बड़े भैया ना, ठीक है, कॉस्ट प्लस जीपी प्लस कर दोगे तो सेल आ जाएगी आपकी। चलिए देखते हैं हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। लिक्विड रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी गिवन है। लैब भाई जय माता दी, बहुत बढ़िया। करंट लायबिलिटी गिवन है। क्या तुम करंट लायबिलिटी की हेल्प से करंट एसेट्स निकाल सकते हो? कैसे? करंट रेशियो का हम फॉर्मूला लगाएंगे, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। रेशियो की जगह रेशियो लिखेंगे 2.4 रेशियो। करंट एसेट्स निकालनी है आपने, करंट लायबिलिटी गिवन है हाउ मच, ये मल्टीप्लाई कर दोगे 150 इंटू 2.4, ये बनेगा आपका 3,60,000। क्या निकल गई? लिक्विड रेशियो की हेल्प से क्या तुम लिक्विड एसिड निकाल सकते हो? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बताओ, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। रेशियो की जगह रेशियो पुट कर देंगे, 1.6 रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड एसिड को, ये आपको निकालनी है। कमाल की बात यह है करंट लायबिलिटी गिवन है 150 इंटू 1/6, 2,40,000। लिक्विड एसिड का दूसरा नाम क्या है? क्विक एसिड्स। जो गिवन है पुट कर दिया हमने डायरेक्ट। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स की हेल्प से क्या निकल सकता है? इन्वेंट्री का फॉर्मूला। इन्वेंट्री का फॉर्मूला है करंट एसेट्स में से अगर आप क्विक एसेट माइनस कर दो या लिक्विड एसेट माइनस कर दो तो एक ही बात है। 360 में से 240 माइनस कर दो, कितना आएगा? 1,20,000। कोई शक? ये इन्वेंट्री निकली है, इन्वेंट्री। अब ये ओपनिंग है क्लोजिंग है ये तो पता ही नहीं है ना। इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में मेंशन भी नहीं है। आप इसी इन्वेंट्री को मान लोगे एवरेज इन्वेंट्री। कौन सी इन्वेंट्री? यानी मैं इसी को लिख देता हूं एवरेज इन्वेंट्री। क्या एवरेज इन्वेंट्री आ चुकी है? कॉस्ट बता सकते हो कैसे निकलेगी कॉस्ट? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला गिवन है, आईटीआर गिवन है, आईटीआर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? आईटीआर का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में, ये भी गिवन है, ये तुमने अभी भी निकाला, ये देखो 120। कितना है ये आईटीआर? यहां लिखो 5 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तुमने निकालनी है, एवरेज इन्वेंट्री अभी अभी ताजी ताजी तुमने निकाली 120 इंटू 5, 6 लाख तो आ गई कॉस्ट। क्या आ गई? सेल निकालने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक तो कॉस्ट चाहिए थी जो हमने निकाल ली, प्लस जीपी। जीपी कितना है? 40%। किसका? कॉस्ट तो अभी भी निकाली ताजी ताजी, है ना। ये देखो ताजा ताजा मक्खन निकाला है हमने, 6 लाख रुपीस की कॉस्ट। ये देखो सेल का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी, और जीपी कितना है? 40%। किसका? कॉस्ट इसका। 6 4 जा 24, 2 लाख। तो कॉस्ट आपने निकाली थी 6 लाख, 240 आपका है ग्रोस प्रॉफिट। जैसे ही आप चेक करोगे अपनी बुक में आप कहोगे वाओ आंसर आ चुका है। चेक करो आ गया। चलिए दोबारा से एक बार देखो, आपके पास ऊट पटांग सा क्वेश्चन था, सेल निकालने के लिए कहा था। सेल निकालने के लिए कॉस्ट प्लस जीपी चाहिए। कॉस्ट निकलेगी आईटीआर के फॉर्मूले में। किस फॉर्मूले में? आईटीआर के फॉर्मूले में। आईटीआर गिवन है, कॉस्ट और एवरेज इन्वेंट्री में से एक चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए, इन्वेंट्री निकालने के लिए इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स। करंट रेशियो की हेल्प से करंट एसेट्स निकाली, क्विक रेशियो की हेल्प से क्विक एसेट्स निकाली। इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। ठीक है, आईटीआर के फॉर्मूले में पुट किया, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट प्लस जीपी करा, सेल आ गई। ये तुम्हारा मासूम सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, नई रेशियो इस धरती पे आ चुकी है मार्केट में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम कर चुके हैं, यानी एक्टिविटी रेशियो की पहली रेशियो हम कर चुके हैं। सेकंड रेशियो आई है, सेकंड रेशियो
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। भाई ये जो ट्रेड रिसीवेबल होते हैं ना, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें होते हैं डेटर्स और बीआर। क्या होते हैं? डेटर्स और डेटर्स वो इंसान होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है, और एक बिजनेसमैन उनके लोगों को उधार सामान बेचता है, लोगों से पैसा लेना होता है, इसलिए उनको डेटर्स या बीआर बोलते हैं। अब उधार सामान बेचा है, सेल हमने करी है, क्रेडिट सेल करी है, क्या करी हमने? फॉर्मूला बन गया नेट क्रेडिट सेल। याद करने का तरीका, उसमें एवरेज इन्वेंट्री था, इसमें एवरेज टीआर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल अराइज होते हैं क्रेडिट सेल पे, तो इसलिए फॉर्मूला बन गया नेट क्रेडिट सेल। कौन में? एवरेज टीआर। एवरेज टीआर का फॉर्मूला तो मुझे बता सकते हो वैसे क्या होता है? जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री था, इसमें ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइड बाय, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सोच के लिखो, दिमाग पे जोर लगाओ, ज्यादा मत लगाना कहीं नुकसान नहीं हो जाए। नेट क्रेडिट सेल उधार, टोटल सेल में से मैं क्या माइनस करूं कि क्रेडिट सेल आ जाए? एक एक बिजनेसमैन दो तरह से सामान बेचता है। कोई कहता है भैया ये पैक कर दो, लो पैसे, भैया ये पैक कर दो, लो पैसे, कैश देके चला गया, भैया पैक कर दो, पैसे दे देंगे नेक्स्ट वीक। ये क्या हो गया? उधार। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल, टोटल सेल में से अगर आप कैश वाली सेल हटा दो तो आपकी कौन सी सेल आ जाएगी? क्रेडिट सेल। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं इसमें। टोटल सेल गिवन है, चेक करना है इसमें। एरी 12 लाख, 12 लाख में से कैश सेल देखते हैं या क्रेडिट सेल देखते हैं कितनी है। क्रेडिट सेल के बारे में लिखा हुआ है 70% ऑफ, तो आप लिखोगे क्रेडिट सेल इज इक्वल टू 12 लाख का 70%। ये उधार सामान बेचा है, कुछ बंदे आगे, लेडीज आगे बीच में, भैया ये साड़ी पसंद नहीं आई, प्लीज वापस ले लो। चार ले गए थे, चार में से ये वाली पसंद नहीं आई, वो मैंने पहना के तो दिखाई हस्बैंड को, कहते नहीं बड़ी लगी, घर वाले भी कहते बेकार लग रही, कलर ही बेकार है। फिर दूसरी बंदी आ गई, कह रही ये मेरे घर में ही पसंद नहीं, कह रही ये वापस ले लो, तो सामान वापस आ गया, रिटर्न आ गया। कितने का? सेल रिटर्न चेक कर लो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में रिटर्न, सेल रिटर्न आउट ऑफ क्रेडिट सेल। 840 का उधार बेचा था, उधार में से भी सामान वापस आ गया, तो दैट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। माइनस कर दो कितनी? इसको बोलते हैं नेट क्रेडिट सेल। टोटल सेल में से कैश सेल माइनस करोगे क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे, वर्ड आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल। अगर सामान वापस नहीं आता तो उसी क्रेडिट सेल को नेट से क्रेडिट सेल मान लेंगे। ठीक है, और हमेशा जो रिटर्न होता है ना वो उधार वाला ही होता है। कैश वाला रिटर्न क्या होता है? वो कैश वाले रिटर्न में तो वो सामान वापस करके जाते हैं, कैश ले जाते हैं साथ में। उधार वाले में हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलो एक चीज तो आ गई, ये एक लाइक आ गई। क्या तुम मुझे एवरेज टीआर बता सकते हो? एवरेज टीआर कितना? 80। हाँ बिल्कुल सही जवाब। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, इन दोनों को प्लस करोगे 160 बनेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 80 बन जाए। 10 टाइम्स हम 1 ईयर में अपने डेटर से 10 टाइम्स पैसा कलेक्ट करते हैं। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। बेचा उधार, चलो वापस, फिर कोई और कस्टमर लेगा, फिर वापस, फिर कस्टमर लेगा, 10 टाइम्स हम कलेक्ट करते हैं 1 ईयर में। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला था एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्या बोलते हैं उसको? एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। कितने होते हैं एक साल में दिन? 365। कौन में? टीआर, टीआर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना निकला अभी इस क्वेश्चन में? 36 पॉइंट। ये बताता है कि अगर हम कस्टमर को उधार सामान बेचते हैं तो 37 डेज के अंदर अंदर हमारा पैसा वापस आ जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड पर ये तभी निकालना जब क्वेश्चन में मेंशन होगा, अदरवाइज आपने टीआर टीआर निकाल देना खाली। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आज का फॉर्मूला जो नया आया है इस धरती पे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसमें आपको नेट क्रेडिट सेल चाहिए और अपॉन में एवरेज टीआर। नेट क्रेडिट सेल के लिए बताओ क्या करो? टोटल सेल में से कैश सेल माइनस, फिर जो आंसर आ जाएगा उसमें से क्या माइनस करोगे? सेल्स रिटर्न। ठीक है जी, उड़ा दो, चल भाई उड़ जा। वही निकालना टीआर टीआर, फॉर्मूला लगाए थे नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज टीआर।
चलो सेल देखो, क्रेडिट सेल कैसे निकाल सकते हो, कौन सी सेल गिवन है, लिख लिया करो साफ साफ ना कि भाई टोटल सेल तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कैश सेल है ना, कैश सेल 20% है किसका, इन्हीं की भाषा लिखो कि भाई जो कैश सेल है ना 20% है किसका। अगर मैं टोटल सेल में से कैश सेल हटा दूं तो मेरी क्रेडिट सेल आ जाएगी। पंगा से आपका ये है, इन्होंने कह रहा है कैश सेल 20% है, क्रेडिट सेल का भाई क्रेडिट सेल तो दे ही नहीं रखी। याद करो वो दिन, एक्स एक्स नहीं 100, क्या लेंगे उसको, किसको ना, टोटल सेल तो दे रखी है, 20% किसका, क्रेडिट सेल है नहीं। अगर क्रेडिट सेल नहीं है तो क्रेडिट सेल को आप लेट करोगे 100, तो भैया अगर क्रेडिट सेल 100 है तो कैश सेल कितनी हुई, कोई बताएगा, 100 का 20% कितना होता है, च्यवनप्राश खाओ इन दिनों में, 20। अब बता दिया ना तुमने कि प्लस करना माइनस करना, कितना माइनस करना प्लस करना है। क्रेडिट सेल और कैश सेल को मिला के क्या बनता है, टोटल सेल ही बनता है। तो क्लैपिंग कर दो अपने जिसने टोटल सेल बोला है 120, टोटल सेल आ जाएगी आपकी 120। टोटल सेल सबसे बड़ी होती है ना, तो ऑब्वियस प्लस ही करेंगे उसको। आपको कौन सी सेल चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो चीज निकालनी है वो क्रेडिट सेल चाहिए हमको, क्या ऊपर रखूं, ये रहा क्रेडिट सेल 100 ऊपर रखो, अपोन में 120 इंटू टोटल सेल, ये रही टोटल सेल, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। 40,000 इंटू 10, चलो जी एक चीज तो आ गई हमारे पास, नेट क्रेडिट सेल आ गई 4 लाख। एवरेज टीआर चाहिए, देखते क्या दे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ध्यान से पढ़ना क्या लिखा, ओपनिंग गिवन है, बड़े ध्यान से पढ़ो इस लाइन को, क्या कहता है, कहता है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है, जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से कितने ज्यादा है, ओपनिंग दे रखे 90 तो हुए, ठीक है, तो क्लोजिंग टीआर आपके हो जाएंगे ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है 90। एवरेज टीआर निकाल सकते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 2, यहां पे लिख दो 75,000। 30 से 30 कट, 25 3 जा 75, 25 16 आ जाएगा इसका, 16 को 3 से डिवाइड करोगे 5 पॉइंट, जैसे ही तुम बुक देखोगे तुम्हें पता ही है, वाओ आंसर मैच है, इतना ही सेम है यार, ये तो सेम सेम आ रहे हैं, काश तुम्हारे भी एग्जाम में सेम सेम आ जाए ना, मजा ही आ जाए। मैंने तो डीजे बुला लेना, डीजे 100 नंबर 100 नंबर 100, हटा दे इसको, 3 हो गए, बस 3 ही करना है आज, नहीं यार ज्यादा काम खराब हो जाएगा, 3 तो बहुत कम हो जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, 2 और कर लें। ओहो, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर लिखो ऐतिहासिक क्वेश्चन, टीआर, टीआर नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज टीआर, बताओ यार दोनों में से कुछ एक, एक बता दो मुझे, कुछ मिल जाए तुम्हें, एक तो बता दो यार ऐसे। देर ओ क्रेडिट सेल डायरेक्ट ही गिवन है, बताओ रिटर्न थे, हाँ ना 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 ना, देखो अगर सेल्स रिटर्न है तो वो क्रेडिट वाली होती है, कौन सी वाली होती है, तो आपको नेट क्रेडिट सेल चाहिए, नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से आपको सेल्स रिटर्न माइनस करना पड़ेगा, 21 लाख, तो नेट क्रेडिट सेल तो आ जाएगी 21,40,000। आपको एवरेज टीआर चाहिए, एवरेज टीआर के लिए ओपनिंग डेटर्स गिवन है, क्लोजिंग गिवन, क्लोजिंग निकालो, कि आपके घर वाले आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा बिजनेस तूने शुरू में स्टार्ट किया, शुरू में तूने मार्केट से इतना लेना था, 31 मार्च आ गए, अब कितना लेना तूने मार्केट से, आप कहोगे पापा 1 मिनट रुक जाओ बस, पापा मैंने शुरू में तो लेने थे 4,70,000, पापा मैं 1 मिनट चेक कर लूं, मैंने उधार सामान तो नहीं बेचा कुछ, देखना उधार बेचा कुछ, क्रेडिट सेल ऐड करोगे, क्रेडिट सेल
पापा हाँ 22 लाख का तो एक बंदा उधार ले गया था मेरे से सामान। मैंने 4,70,000 पहले लेने थे, 22 लाख का एक बंदा मेरे से उधार सामान ले गया था, वो भी मैंने उससे पैसे लेने हैं। पापा पर एक दिक्कत हो गई थी, सामान वापस भी करके गया था। कितने का? नहीं ये रहा। पापा 1 मिनट वो माइनस कर दो जरा, मैं सेल रिटर्न, क्योंकि वो वाला सामान तो वापस देगा, वो तो मैंने लेना ही नहीं उससे। कितने का सामान वापस आ गया? पापा मैंने जितना कस्टमर से पैसा लेना था ना, मैंने तो उसमें से डिस्काउंट ही दे दिया उनको। कितना डिस्काउंट दिया? तो जितना आपने कस्टमर से लेना, अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो क्या करूं मैं? कितना डिस्काउंट दिया? 60 40। पापा एक ये मैंने शुरू में लेने थे, फिर मैंने ये उधार बेचा, इतने का सामान वापस आ गया था, इतना मैंने डिस्काउंट दिया। पापा एक बंदा पैसे भी दे गया था मुझे, जिनको मैंने उधार सामान बेचा था। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे पैसा, पापा इतना पैसा मेरे पास आ भी गया था, क्या करूं फिर? माइनस ये वाला पैसा तुमने लेना है। अगर कोई बंदा आपको पैसे देके चला जाए तो उसके खाते से पैसे काटोगे और जमा कर दोगे? फिर किसी से 5 लाख लेने हैं तो कहेगा भैया ये लो 3 लाख रुपए, आप कहोगे अच्छा मैंने 8 लाख लेने हैं आपसे, ऐसा करोगे उसके साथ? माइनस तो करने पड़ेंगे। तो लिखो पापा, 1 मिनट रुक जाओ पापा, बस बता रहा हूँ। पापा कहेंगे इतना स्लो है यार, तू क्या पढ़ा है तूने फिर? पापा कैलकुलेटर लाउड नहीं है ना बोर्ड में, तो इससे थोड़ा टाइम लग रहा है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, हाउ मच? पापा इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं बेटा कब बताएगा कि इतना मार्केट से लेना है। तो चलो जी, 470 शुरू में लेने थे, 22 लाख का उधार बेचा, इतना पैसा आपके पास, ये सामान वापस आया, इतना आपने डिस्काउंट दिया, इतना पैसा आपके पास आ चुका है। कर लो सॉल्व इसको। 20 40 प्लस 60 21 लाख। 22 में से 21 लाख माइनस कर दो, 1 लाख बचा है ना। 1 लाख में से 40 और माइनस कर दो, कितना बचा? 60। 60 प्लस 4 5 470। पापा इतने पैसे ले रहे हैं मार्केट से हो। पापा कहेंगे तू बड़ा चंगा बंदा है, शुरू में तूने लेने थे 4,70,000, अब तूने लेने लास्ट से कितने? 5,30,000। तू तो कह रहा उधार बेच बेच के मार देगा हमें तो। पापा देखो कोई बात नहीं, कल से देखो मैं लगा दूंगा ओनली कैश सेल। एक दुकान पे लिखा था उधार हम देंगे, और उसके लिए एलिजिबिलिटी है, आपकी उम्र 70 साल से ऊपर होनी चाहिए, प्लस आपके फादर की परमिशन के साथ हम दे देंगे आपको उधार। 70 साल की एज चाहिए और आपके फादर की परमिशन चाहिए, उसके बाद हम आपको जितना मर्जी उधार ले जाओ। तो फिलहाल इसमें तो फिलहाल इतना मार्केट से पैसा लेना है। तो ओपनिंग कितने हैं? 470। क्लोजिंग कितने? 530। एवरेज निकाल सकते हो? हाँ 4,000 नहीं, 5 लाख। 4,70,000 डिवाइडेड बाय ओ प्लस 530 डिवाइड बाय 2, 10 लाख डिवाइड बाय 2। कोई शक? ये आया था हमारा 2140 अपोन में 5 लाख। तो अगर आप चाहो इसको फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो कि क्लोजिंग डेटर्स हमने निकाले, ओपनिंग डेटर्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस डिस्काउंट अलाउड माइनस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख भी सकते हो, क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू ओपनिंग डेटर जितना शुरू में मार्केट से पैसा लेना था, प्लस क्रेडिट सेल जो हमने उधार बेचा, माइनस कुछ सामान वापस आया, माइनस कुछ हमने डिस्काउंट दिया, माइनस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। एक फॉर्मूला ये बना सकते हो।